एक घने जंगल में जहाँ कभी खुशियाँ बसती थीं, मुख्तलिफ जानवर मिलजुल कर रहते थे। परिंदे चहचहाते, हिरन दौड़ते, खरगोश खेलते और हाथी साया लेते। वहाँ इंसानों के कदम पड़ने के बाद सब कुछ बदल गया। इंसानों ने जंगल में दाखिल होकर दरख्त काटने शुरू कर दिए, जानवरों के घर तबाह कर दिए और प्राणन फजा को मशीनों के शोर से भर दिया। एक छोटा सा रेछ, भालू, अपनी माँ के साथ एक पहाड़ी के पास रहता था, जो दिन भर तितलियों के पीछे दौड़ता, शहद तलाश करता और माँ की आगोश में सो जाया करता। वो भी इस तबाही की जिद में आ गया। एक दिन जब वो खेल रहा था, अचानक दरख्त गिरने लगे, आवाज़ें बुलंद हुईं, मशीनें धाड़ने लगीं और भालू अपनी माँ के साथ भाग निकला। लेकिन शोर और खौफ के बास वो रास्ता भूल गया और अपनी माँ से बिछड़ गया। वो तन्हा, भूखा, प्यासा और सहमा हुआ दरख्तों के पीछे छिपने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब वो जंगल न रहा था जो कभी उसका घर था। दूसरी तरफ नदी के किनारे एक हरिणी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, जो उन्हें चरने ले जाती, पानी पिलाती और रात को कहानियाँ सुनाती। मगर एक दिन जब वो नदी पर पहुंची तो पानी में तेल बह रहा था, मछलियाँ मर चुकी थीं और पानी जहरीला हो चुका था। बच्चों ने जैसे ही पानी पिया, बीमार हो गए और हरिणी उन्हें लिए जंगल में दवा की तलाश में भागती रही। मगर अब न वो पुराने दरख्त बच्चे थे जिनके नीचे हकीम बैठा करता, न कोई दवा थी और बिलाखिर बच्चे माँ की आंखों के सामने दम तोड़ गए और वो चट्टान के किनारे बैठकर रोती रही। इसकी सिसकियाँ जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला न था। एक और तरफ एक चिड़िया, जो एक छोटे दरख्त पर घोंसला बनाए अपने बच्चों को दाना चगाती थी, वो भी इंसानों की बेरहमी की नज़र हो गई। जब एक दिन वो वापस लौटी तो दरख्त काटा जा चुका था, घोंसला ज़मीन पर गिर चुका था और उसके नन्हे बच्चे मर चुके थे। वो खामोश हो गई, चहचहाना छोड़ दिया। कई दिन तक वो इसी जगह बैठी रही और फिर एक दिन खामोशी से आसमान की तरफ उड़ी और कभी वापस न आई। जंगल के हर कोने में अब सिर्फ दर्द, सन्नाटा और बर्बादी की कहानियाँ थीं। जहाँ कभी हंसी, खेल, मोहब्बत और जिंदगी के रंग थे, वहाँ अब आंसू, मातम और खामोशी थी। इंसानों ने अपनी तरक्की के लिए जो कीमत चुकाई, वो उन बेज़बान जानवरों के दुख, फरियादें और बर्बाद जिंदगियाँ थीं। और जंगल, जो कभी खुशियों का गहवारा था, अब सिर्फ उदासी, तन्हाई और यादों का कब्रिस्तान बन चुका था।